अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस पार्ट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए और वो समझना है आपको, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ पे हम अपना काम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 के पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 10 से। और इसमें क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, आपको उनके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और उनके वर्टिसेस हमें गिवन है। लेट से हमारे पास ट्राइंगल इस तरह से है कि एक ट्राइंगल का एक इस तरह से हम बना देते हैं, और ये हमारे पास दूसरी लाइन है, और ये हमारे पास इसकी तीसरी लाइन है। ये कोई हमारे पास एक ट्राइंगल है, रैंडम मैंने ट्राइंगल बनाया है। और यहाँ पे हम इसको नेम कर देते हैं। ये मेरे पास वर्टेक्स ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, और ये वर्टेक्स बी, और बी के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4। और लेट करते हैं कि ये सी है और सी के वर्टेक्स हैं 2, 5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, 5। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंगल्स पूछे जा रहे हैं ट्राइंगल के। तो हम अज्यूम करते हैं, यहाँ से अपना काम शुरू करते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि लेट अल्फा, बीटा एंड gamma are the angles of triangle ABC। और इसको नेम भी दे देते हैं। ये हमारे पास अल्फा है जो कि हमें मालूम करना है, ये बीटा है, ये भी मालूम करना है, और ये गैमा है। यानी कि बेसिकली हमें अल्फा, बीटा, गैमा इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। दीज आर दी एंगल ऑफ द गिवन ट्राइंगल, राइट। अच्छा, अब हमने स्लोप की हेल्प से ये काम करना है, तो यहाँ पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि m1 इज द स्लोप, m1 is the slope of line AB, यानी कि ये जो लाइन है इसका स्लोप होगा m1, एंड m2 is the slope of line AC, यानी कि इसको हमने m2 कह दिया। ये आपके अपने ऊपर है, आप जिसको भी इसको m2 कहना चाहते हैं इसको m2 कह दें। एंड m3 is the slope of line BC, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो m3 होगा, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं, m1, m2, m3 यानी कि स्लोप्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है, हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। सबसे पहले हम m1 फाइंड आउट करते हैं फॉर m1। अब m1 हमें पता है ए बी लाइन का स्लोप है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, और बी के हैं 3, 4। और हमारे पास फॉर्मूला होता है स्लोप का y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अब यहाँ पे ये x1 y1 की वैल्यू और ये x2 y2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 - 2 अपॉन 3 - 1। 4 - 2 इज 2, 3 - 1 इज 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्लोप नंबर 1 ये आ गया हमारे पास 1, राइट। तो इसको हम अपने पास अभी रखते हैं क्योंकि स्लोप, फर्स्ट स्लोप की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब फॉर m2, अभी अभी हमने m2 का स्लोप निकालना है, और m2 का स्लोप कौन सी लाइन का है, m2 इज द स्लोप ऑफ AC, यानी कि a कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 1, 2, और c का ले लेते हैं, c के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 5। और इन दोनों को यूज करते हुए हम m2 निकालते हैं। ये m1 था हमारे पास, अब m2 निकालने जा रहे हैं, यानी कि y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पे y2 क्या है, ये x1 y1 और ये x2 y2। ये है 5 - 2 और 2 - 1। 5 - 2 इज 3 एंड 2 - 1 इज 1। तो m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, m1 की भी वैल्यू आ गई, और m2 यानी कि दो स्लोप्स की वैल्यू आ गई है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m3, एंड m3 इज द स्लोप ऑफ लाइन BC, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 3, 4 and C
0.25. Now again we are going to find out the slope y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 is 5, y1 is 4, x2 is 2 minus 3. 5 minus 4 is 1 and 2 minus 3 is minus 1. तो m3 की भी वैल्यू आ गई हमारे पास जो कि है -1. तो तीनों स्लोप्स की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं. अब हमने क्या करना है, इनके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. तो एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है यहाँ पे. पहले अल्फा के लिए काम करते हैं. फॉर अल्फा, तो अल्फा हमारा किस ट्राइंगल के दरमियान बन रहा है, ये अब देखिएगा. अल्फा हमारे पास बन रहा है m1 और m2 के दरमियान बन रहा है. जो अल्फा का एंगल है ये बन रहा है स्लोप m2 और m1 के दरमियान. तो ये m2 माइनस m1 करेंगे क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला इसका टेन अल्फा का फॉर्मूला हमें पता है. m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. m1 m2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है. m2 की वैल्यू है 3 और m1 की वैल्यू है हमारे पास 1. 1 plus m1 is 1 and m2 is 3. 3 minus 1, 2 and 1 plus 3 is 4. तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 upon 2. तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए 10 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा. 10 इनवर्स 1/2 को जब कैलकुलेटर में डालेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 26.5650 डिग्री. तो फर्स्ट एंगल की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अल्फा की वैल्यू. राइट. अब हम काम करते हैं फॉर बीटा. नाउ वी आर गोइंग टू वर्क फॉर बीटा. और बीटा का जो एंगल है ये किन स्लोप्स के दरमियान है, मतलब लाइंस हमने देखनी है. बीटा बन रहा है हमारे पास m3 और m1 के दरमियान. तो m3 और m1 को यूज करते हुए हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे. m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 एंड m3. तो m3 की भी वैल्यू हमारे पास है, m1 की भी हमारे पास है. m3 की वैल्यू है -1, m1 की है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इज 1 एंड m3 इज -1. तो -1 -1 -2 एंड 1 -1 इज 0. तो यहाँ पे तो मेरे पास 10 बीटा की जो वैल्यू आई है ये आई है -2/0, जिसको हम कहते हैं कि अनडिफाइंड है, जिसको इन्फिनिटी भी कहा जाता है. जिस टर्म के नीचे भी 0 आ जाए तो वो इन्फिनिटी को ही रिप्रेजेंट करती है क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में होता नहीं है नॉर्मली. तो अब क्या करना है, जब बीटा की वैल्यू निकालेंगे 10 इनवर्स इन्फिनिटी डालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा बीटा की वैल्यू 90 पे, 90 डिग्री. तो ये मेरे पास बीटा का भी एंगल निकल आया. नाउ वी हैव टू वर्क फॉर गैमा. और गैमा जो एंगल बन रहा है ये किन के दरमियान बन रहा है, यहाँ पे देख लीजिए. गैमा बन रहा है m2 और m3 के दरमियान. तो इसी तरह के फॉर्मूला भी हम सेट करेंगे. 10 गैमा इज इक्वल्स टू m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m3 इंटू m2. तो m3 हमारे पास है -1, m2 हमारे पास है 3, -1 और ये 3. यह आ जाएगा -4 अपॉन 1 माइनस 3 इज -2. माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो यहाँ पे मेरे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स 2 करके. तो इसको कैलकुलेटर में डालिए तो आपको गैमा की वैल्यू मिल जाएगी और गैमा की वैल्यू होगी 63.4349 डिग्री. तो इस तरह से अगर हमें तीनों वर्टिसेस गिवन हो किसी भी ट्राइंगल के तो हम उनके एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एंगल. और एंगल का फॉर्मूला क्या था, ये
जिसको हम कहते थे टेन थीटा इज इक्वल्स टू M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2। स्लोप हमें सबके हम निकाल सकते हैं इजीली, ये वाला मेथड यूज करते हुए हम स्लोप निकाल सकते हैं। जब स्लोप निकल आएंगे तो हम इजीली उनके एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं और अगेन उसी तरह का सवाल है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। सपोज कर लीजिए कि वो ट्राइंगल इस तरह से हमारे पास है, कोई भी ये ट्राइंगल हो सकता है। अभी हम इसको प्रॉपर मेजरमेंट से नहीं बना रहे, ये कोई हमारे पास ट्राइंगल है और इसके वर्टिसेस हमें गिवन है। लेट से हमने कहा ए है इसका 3 2, और इसको कह दिया हमने बी, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 4 5, और इसको कह दिया हमने सी, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -1। और इसी तरह से ये मेरे पास अल्फा जो मुझे फाइंड आउट करना है, ये मेरे पास बीटा ये मुझे फाइंड आउट करना है, और ये मेरे पास गैमा है। और तीसरी चीज स्लोप्स, इसको हम कह देते हैं स्लोप नंबर 1, इसको हम कहते हैं स्लोप नंबर 2, और ये हमारे पास है स्लोप नंबर 3। उसी तरह से अपना काम शुरू करेंगे। लेट अल्फा बीटा एंड गैमा आर दी अल्फा बीटा and gamma are the angles of triangle ABC। इसके साथ साथ M1 is the slope of AB, line AB। M2 is the slope of line BC, and M3 is the slope of line AC। First of all, we have to find out M1, और जब M1 निकालना है तो M1 चूंकि हमने अज्यूम किया हुआ है वो स्लोप AB का है, यानी कि AB लाइन का स्लोप है, तो A के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, ये है 3 2, और साथ में B के भी लिख लीजिए, B के भी हमें गिवन है जो कि है 4 5। स्लोप का फॉर्मूला भी हमें पता है, लास्ट टाइम भी अभी यूज किया है हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसमें y2 क्या है 5 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 3। 5 माइनस 2 इज 3, 4 माइनस 3 इज 1। तो मेरे पास M1 की वैल्यू आ गई, यानी कि स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन जो कि है 3। राइट, तो ये स्लोप फर्स्ट स्लोप की वैल्यू आ गई जो कि 3 है। नाउ फॉर M2, फॉर M2, और M2 किस लाइन का स्लोप है BC का, तो B के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। B के हैं 4 5, और C के हैं हमारे पास -1 -1। तो M2, अब y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 क्या है यहाँ पे, ये -1, y1 क्या है 5, -1 -4, -1 -5 इज -6 अपॉन -5। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो हमारे पास स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन का भी आ गया जो कि है 6/5। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन BC। Now we are going to find out the slope for line AC। It's mean we are going to find out M3। AC के दरमियान है तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2, और C है हमारे पास -1 -1। Again we are going to find out the slope y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है इधर -1 -2 अपॉन -1 -3, हो जाएगा -3 अपॉन -4। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो M3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4। अब तीनों स्लोप्स की वैल्यू आपके पास आ गई है, और ये भी साथ में याद रखिए कि कौन सा एंगल
किन स्लोप्स के दरमियान बन रहा है, यानी कि जो अल्फा का एंगल है ये बन रहा है M1 M3 के दरमियान। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा, जो कि बन रहा है किसके दरमियान, 10 अल्फा। ये बन रहा है हमारे पास, चेक कर लीजिए, अल्फा बन रहा है M1 और M3 के दरमियान। तो ये हो जाएगा M3 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M3। तो M3 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, अभी निकाली है 3/4, और M1 की वैल्यू है 3। ये डिवाइड होगी 1 प्लस 3 3/4 के साथ। तो यहाँ पे तो एलसीएम ले लीजिए, 4 3 ज़ा 12/4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, जो हो जाएगा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो इस 4 से ये वाला 4 तो कैंसिल आउट हुआ क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में थे। तो 3 माइनस 12 इज -9, और 4 प्लस 12 इज 13, राइट। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाहर हम प्लस माइनस लगा रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस था, तो ये प्लस माइनस की वजह से अगर हम माइनस साइन को कंसीडर करें तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एंगल एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं 10 इनवर्स से निकालूं, 10 इनवर्स 9/13 कैलकुलेटर में डालूं, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे इसको प्लस के साथ ही कंसीडर करेंगे, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई -9/13। तो -9/13 की जो ये वैल्यू है, ये कैसे निकलेगी, अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स -9/13। इसको हम पॉजिटिव के साथ ही निकाल रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है एक्यूट एंगल को, तो पॉजिटिव ही रख रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव रखने से आंसर नेगेटिव आया है। तो अगर आंसर नेगेटिव आया है तो उसका भी एक तरीका है, उसका तरीका यह है कि आपके पास एंगल आया है -34.69। अब एंगल माइनस में तो हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू 180 में से माइनस करवाएंगे, यानी कि 180 माइनस 34.69 तुम्हारे पास आ जाएगा 145.03 डिग्री। यानी कि जो अल्फा की वैल्यू आई है हमारे पास, ये आ गई 145.03 डिग्री। अब इसी तरह से हमने एंगल बी भी निकालना है और बीटा भी निकालना है, और एंगल बीटा जो बन रहा है 10 बीटा, तो ये देख लीजिए 10 बीटा किन दो लाइंस के दरमियान बन रहा है, M1 और M2 जिनके स्लोप्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। तो 10 बीटा M2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6/5 -3 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 6/5। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे 5, 6 माइनस 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 6 3 ज़ा 18/5। तो इस 5 से ये 5 तो कैंसिल आउट हुआ, तो 10 बीटा की वैल्यू आ गई, 6 माइनस 15 कीजिए तो ये आएगा -9, और 18 प्लस 5 करेंगे तो ये आएगा 23। अब बीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो फाइनली बीटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 21.37 डिग्री। इसके पॉजिटिव एंगल को हम कंसीडर करेंगे, राइट। अब इसके बाद हमने निकालना है गैमा की वैल्यू, और गैमा की वैल्यू निकालने के लिए अब जो दो एंगल्स हमें कंसीडर करने हैं, टेन गैमा इज इक्वल्स टू, अब कौन सी दो साइड्स कंसीडर करनी है, M2 एंड M3 वाली जिनके स्लोप्स हैं, 1 प्लस M2 इंटू M3। तो M2 की वैल्यू है 6/5 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 6/5 3/4। तो इसको सॉल्व करें, एलसीएम लीजिए 20,
5 4 20, 6 4, इसको आप कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आएगा 9/20। एलसीएम लेके सॉल्व करें तब भी ये कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लें, ज्यादा बेटर है। इसको भी कैलकुलेटर में डालिए। 5 4 20, 20 इस तरह से हो जाएगा। 20 प्लस 6 3 18। तो ये मेरे पास इन दी एंड 19/10 आएगा। राइट, कैंसिल भी होके। एक मिनट, ये चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 5 4 20, 20 प्लस 18 इज 38/20। इस 20 से ये 20 कैंसिल आउट हुआ। तो गैमा हम निकालेंगे 10 इनवर्स 9/38। कैलकुलेटर में डालिए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 13.324 डिग्री। तो ये मेरा गैमा का भी रिजल्ट आ गया। तो तीनों एंगल्स मैंने फाइंड आउट कर लिए, अल्फा भी, बीटा भी और गैमा भी। ये गैमा की वैल्यू, यहाँ पे ये गैमा की वैल्यू प्रीवियस आएंगे। तो ये मेरे पास अल्फा की भी वैल्यू आ गई है, और यहाँ से मेरे पास ये अल्फा की वैल्यू भी आ गई है, और यहाँ से ये वाली वैल्यू मेरे पास बीटा की वैल्यू है। तो तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास वर्टेक्स गिवन हो तो हम उससे इजीली अपने एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 7.5 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और ये तो प्रीवियस वाले से भी इजी है कि इसमें हमें स्लोप गिवन है। और जब स्लोप गिवन है और एंगल फाइंड आउट करना है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि पहले तो हमने स्लोप भी खुद निकाले थे, हमें वर्टेक्स गिवन थे। तो लेट से मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं पहले अपने पास। ये कोई ट्राइंगल है, और इसको हम लेबल कर लेते हैं। ये मेरे पास ए, ये बी और ये सी। मुझे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि ये अल्फा, सॉरी, अल्फा इस तरह से होता है, ये अल्फा, ये मेरे पास बीटा और ये मेरे पास गैमा। मुझे इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब स्लोप नंबर 1 मुझे गिवन है। लेट से हम कह लें कि ये जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन, इसका स्लोप है m1, और m1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 3 के साथ। तो ये सारी बातें हम लिख भी सकते हैं कि लेट ए बी सी इज द ट्राइंगल वेयर अल्फा बीटा एंड गैमा आर द angles of a b and c respectively. The slope of line ab is 3, that is called m1। और ये सी लाइन यानी कि इसका m2 हम देखेंगे, ये हमारे पास 1/2 है। और ये मेरे पास थर्ड लाइन का स्लोप है जो कि होगा -2। राइट, इन सारी बातों को जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, आप इसको लिखें भी तो ज्यादा इजी है। राइट। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिखने जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि m1 की वैल्यू हमारे पास है 3, ये गिवन है। m2 की वैल्यू है 1/2, ये भी गिवन है। और m3 की वैल्यू है हमारे पास -2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी एंगल अल्फा। तो ये हो जाएगा मेरे पास टेंजेंट अल्फा किसके दरमियान बन रहा है, m1 और m2 के दरमियान। तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m2 मेरे पास है हाफ -3 1 प्लस m1 m2। m1 is 3 and m2 is 1/2। ये इसका एलसीएम ले लीजिए। 1 माइनस 3 2 6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये भी 2 आएगा, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास ये आ जाएगा 5, और नीचे भी आ जाएगा 5। ये माइनस का साइन था, उसको हम प्लस कंसीडर करेंगे। तो 10 इनवर्स 1 की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा आ जाएगा 45 डिग्री। इसी तरह से अब हम 10 बीटा के लिए काम करते हैं। 10 बीटा के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि बीटा है m3 और m1 के दरमियान, तो ये हो जाएगा m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m3। तो अब यहाँ पे m3 क्या है, 3
सॉरी, M3 इज -2। M3 की वैल्यू ये लिखी हुई है -2। -3 अपॉन 1 प्लस M1 इज 3 एंड M3 इज -2। तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 6, 1 -6 इज -5। अगेन ये से कैंसिल आउट हो गया, तो बीटा की वैल्यू आ गई 10 इनवर्स 1। और 10 इनवर्स 1 अगेन किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री के। अब तीसरा एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं। टेन गैमा, गैमा है M3 और M2 के दरमियान। तो उसी तरह से हम लिखते हैं यहाँ पे M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 M3। तो यहाँ पे 10 गैमा M2 की वैल्यू है 1/2 माइनस -2 अपॉन 1 प्लस M1 इज 3 एंड M3 इज -2। तो 1/2 माइनस माइनस +2, 3 2 6, 1 - 6 इज -5। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू गलत पुट कर दी शायद। M2 की वैल्यू 3 नहीं थी, M2 की वैल्यू 1/2 थी। ये वैल्यू गलत पुट हो गई है, इसको करेक्ट करते हैं पहले। M2 की वैल्यू है 1/2, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ऊपर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस +2 और डिनोमिनेटर में 1 - 1। तो न्यूमरेटर में तो ये आ जाएगा 5/2, लेकिन डिनोमिनेटर में ये है 0। और मैंने ये बात आपको बताई थी कि किसी भी टर्म के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो रिप्रेजेंट करता है इंफिनिटी को, राइट। और जब टेन इनवर्स इंफिनिटी निकालेंगे तो गैमा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास तीसरा एंगल भी आ गया जो कि है 90 डिग्री, राइट। तो इसमें दो एंगल 45 के बन रहे हैं और एक एंगल 90 का बन रहा है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक किस तरह से कर सकते हैं कि तीनों एंगल को प्लस करें तो आपका सम 180 आना चाहिए। अगर तीनों एंगल को सम करके 180 आ रहा है तो इसका मतलब है आपने सही एंगल्स फाइंड आउट किए हैं। तो 90 + 45 इज 180, इट्स मीन हमारे तीनों एंगल्स सही आए हैं। तो यहाँ पे हमने 7.5 कंप्लीट कर ली है। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपके कॉमेंट का जरूर आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।